राधे राधे महाराज जी जब मुश्किल में थी तो कभी शिव जी से बोला, कभी दुर्गा जी से बोला, कभी राम जी से बोला, तो काम कहीं तो बन जाए ऐसा तो। पर महाराज जी, ऐसे अलग अलग भगवान को बदलना तो कोई देवता नाराज तो नहीं हो जाएगा? पहले मुझसे बोली, फिर अभी उससे नहीं, तो काम भी पूरा हो गया क्या? संगीत काम तो नहीं हुआ, महाराज जी कैसे हो जाएगा? हंसी शिव जी को पुकारा तो देखने लगे पहले को, दूसरे को पुकारा तो शिव जी ने देखा, वो दूसरे के पास गए। देखो, हम एक आपको उदाहरण बताते कर, अगर एक कुत्ता इस दरवाजे में पड़ा रहे कहीं जाए ना, तो उसका ना जाना हमको इतना प्रेरित करेगा कि वो एक दिन भूखा भले रह जाए, दूसरे दिन से भूखा नहीं रहेगा। रोज दरवाजे पर निकलने पर जब हमको पता चलेगा कि ये कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाता, केवल मेरे ही दरवाजे पर पड़ा रहता है, तो उसका पड़ा रहना हमारे ऊपर भारी हो जाएगा और हमारा कर्तव्य बन जाएगा कि यार इसको रोटी दे दो। जब कहीं जाता है और अगर ये पता है 4 दरवाजे पर जाता है, तो भूखा रह जाएगा, क्योंकि वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा, वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा। तो इसीलिए हमको भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। किसी एक भगवान को पकड़ लो, तभी अनन्यता आएगी। एक हम आपको उदाहरण बताते हैं। महाभारत का उपमन्यु नाम के एक जस्य थे संगीत, उनके पिता पहले जस्य मुनि सप्ते थे, जंगल में वास करते थे, गृहस्थ होते हुए भी तो वह कभी किसी से दान नहीं लेते थे। तो एक दिन उपमन्यु जी उस रस्सी के घर गए, बालकों के साथ खेलते हुए, जिनके जजमान थे, तो वहां उनको सुंदर दूध पीने को मिला, जो कभी जीवन में नहीं मिला था, क्योंकि जंगली फल मूल से गुजारा करने वाले रस्सी थे। उपमन्यु जी ने अपनी माँ को आकर कहा, मुझे दूध दीजिए जैसा मैंने उनके घर में पिया। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता किसी जजमान का दान नहीं लेते, इसलिए हमारे पास ना गाय है, ना सुविधा है, ना दूध दे सकते हैं। हम आपको वो हट कर लिए, तो एक जंगली चावल होता है, उसको पीस करके उन्होंने पानी में पिलाया कि लो। तो उन्होंने कहा, नहीं ये दूध नहीं है। तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हें दूध दही पान करना है तो भगवान शंकर की आराधना कर, बड़े आवेश में कहा, और जो चाहेगा तुझे प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा, माँ फिर मुझे आराधना का नियम बताओ। तो उन्होंने नियम बताया और पंचाक्षरी मंत्र उनको दिया। वो 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर पंचाक्षरी मंत्र हाथ उठा के जपते रहे। 10,000 वर्ष तक भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वैसे तो आशुतोष है और डरदानी वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले। अब उन्होंने परीक्षा ली, इष्ट परीक्षा भी लेता है, उन्होंने परीक्षा ली, वो देवराज इंद्र बन गए और नंदिकेश्वर एरावत हाथी बन गए, और जितने शिव पार्षद थे वो सब देवता बन गए और इंद्राणी बन गए। और उनका वरम रूप नेत्र खोलो और वरदान मांगो। उन्होंने नेत्र खोला, देखा ये तो देवराज इंद्र का समाज। उन्होंने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, देवराज इंद्र और समस्त देव समाज, आपके चरणों पर आप जाइए, मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे भगवान शिव से चाहिए। क्योंकि भगवान शिव ही थे तो उपहास करने लगे। तो उनका सावधान, मैंने ना आपको बुलाया है ना मैंने आपसे मांगा है, आप स्वयं आए हो तो हम आपको नमस्कार करके वापस भेज रहे हैं। पर यदि आप हमारे इष्ट की निंदा करेंगे तो आप ऐसा ना समझिए, हमारे इष्ट के मंत्र में इतनी ताकत है कि मैं एरावत सहित तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। अब क्योंकि भगवान शिव थे तो डरने वाले तो थे नहीं, फिर उपहास करने लगे। शिव का तो एक अघोर मंत्र है, भगवान शिव का। हम लोग जब संन्यास मार्ग में थे
तो उस मंत्र का परिचय हमें प्राप्त है। अगर यह सिद्ध हो जाए तो जो चाहे उसको कर सकता है। तो उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया, ही अघोर मंत्र का संधान किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हो गए। उस जल को रोक लिया और कहा, इष्ट मंत्र से इष्ट पर प्रहार करते हो। तब देखा तो भगवान शंकर, पार्वती और समस्त पार्षद गण। तो कहा, त्राहिमाम शरणागत वत्सल, भगवान शिव रक्षा करो। हमने तो देवराज इंद्र समझकर प्रहार किया। बोले, नहीं वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था कि देखें तुम एकनिष्ठ हो या केवल अपनी चाह पूर्ति करने वाले। जैसे आपने प्रश्न किया, अब बोलो क्या चाहते हो। तो उनका जो हमारी कामना थी उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो उनका क्षर समुद्र से, जिसमें भगवान सहन करते हैं, उस क्षर समुद्र से रोज तुम्हें दुख आएगा। और अजय अमर सव, और जब तुम हमें याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो अनन्य निष्ठा से ही वस्तु की प्राप्ति होती। राधे राधे भक्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।